एक छोटा सा कंसेप्ट हम और करेंगे कि कैसे हम प्रूव करेंगे कि एवरेज रिवेन्यू और प्राइस एक ही बात है। ये 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि एवरेज रिवेन्यू और प्राइस दोनों सेम चीज़ कैसे है। देखिए AR का फॉर्मूला भी अभी मैंने बताया आपको। AR का फॉर्मूला क्या होता है, TR/Q। पता ही है आपको TR कैसे निकलता है। किसी भी चीज़ का हमें TR निकालना तो प्राइस को अगर हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दे तो TR आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं 5 पेन लाई 5 रुपीज़ के हिसाब से, तो कितनी सेल हो गई 25। तो मैंने क्या किया, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो TR की जगह मैं P/Q लिख सकती हूँ अपॉन Q। Q से Q कैंसिल, तो ये क्या बन गया, प्राइस। तो हमारा ये प्रूफ हो गया कि एवरेज रिवेन्यू किसके इक्वल हो गया, प्राइस के इक्वल हो गया। तो एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, ये 1 और 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप प्रूफ करके बताइए कि एवरेज रिवेन्यू और प्राइस इक्वल कैसे हैं। AR का फॉर्मूला पुट किया, TR/Q, TR की वैल्यू पुट की P/Q, Q से Q कैंसिल, तो AR इज इक्वल टू प्राइस। क्लियर। उसके बाद है जो हमारा टॉपिक, वो भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके अंदर क्या है, हम थोड़ा सा चैप्टर स्किप कर रहे हैं, हम सीधा चैप्टर का पहले 3rd पॉइंट कवर करवा रही हूँ मैं आपको, फर्म्स रिवेन्यू कर्व। फर्म्स रिवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट। ये अलग अलग मार्केट में फर्म्स की रिवेन्यूज़ कर्व की शेप क्या होगी, अब हमें ये टॉपिक कवर करना है। तो फर्म्स रिवेन्यू कर्व्स में सबसे पहले 3 आते हैं हमारे। कौन कौन सी फर्म्स की बात करें, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे हम। सबसे फर्स्ट आएगा हमारा परफेक्ट कंपटीशन, नेक्स्ट मोनोपोली, थर्ड वन इज मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो सबसे पहले ये होती क्या है, देखिए सबसे फर्स्ट आता है परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ये आपके एक और चैप्टर है उसमें एज इट इज़ काम आएंगी। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जो परफेक्ट कंपटीशन फर्म होती है उसके अंदर बहुत ही सारे बायर्स होते हैं, बहुत ही सारे सेलर्स होते हैं। इतने सारे बायर्स होते हैं कि अगर एक बार कोई सामान ना खरीदे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही सेम इतने सारे सेलर्स होते हैं कि अगर एक सेलर ने सामान नहीं बेचा है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एक सेलर चला जाए मार्केट से तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स होती हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करती हैं। ऐसा प्रोडक्ट सेल करती हैं होमोजीनियस मतलब जो बिल्कुल सेम होता है। होमोजीनियस उसको कहते हैं जिसमें कोई भी चेंज ना हो, कलर, शेप, साइज़, क्वालिटी, क्वांटिटी, जो चीज़ बिल्कुल सेम होती है वो होमोजीनियस होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये TR जैन की बुक है, ऐसे ही सेम बुक मेरे पास एक और हो, तो जो कलर भी सेम है, साइज़ भी, शेप भी, सब कुछ अगर उसका सेम है तो वो क्या कहलाएगी हमारी होमोजीनियस। तो जो इतने सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं इसके अंदर। और जो इसके अंदर फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं, मतलब वो अपने आप प्राइस डिटरमाइन नहीं करती हैं। जो प्राइस इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है वो प्राइस यहाँ इनको फॉलो करना पड़ता है। आई एम रिपीटिंग, आपको ये बताया अभी तक जो परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स होती है उसके अंदर बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं। होमोजीनियस कैसे, जिसमें कलर, शेप, साइज़, क्वालिटी में बिल्कुल सेम हो। और जो फर्म्स है वो प्राइस टेकर कहलाती हैं, प्राइस मेकर नहीं होती हैं। उनको कोई राइट नहीं होता है प्राइस बनाने का, वो प्राइस टेकर होती हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकंड वन इज़ मोनोपोली। मोनोपोली इज़ ए वर्ड मेड अप ऑफ 2 words, मोनो प्लस
पोली। जो मोनो है, मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब कंट्रोल। मोनोपोली में एक सिंगल सेलर है जो पूरी मार्केट को कंट्रोल करता है। अ सिंगल सेलर कंट्रोल्स द होल मार्केट। क्योंकि जैसे कि लगा लो रेलवे है, जो रेलवे में गवर्नमेंट की मोनोपोली है। कोई भी अभी तक आपने प्राइवेट रेल देखी नहीं आई, तो जो मोनोपोली हो गई ना किसी एक फर्म की, किसी एक पर्सन की, जहाँ मोनोपोली होती है वहाँ पे कोई और पर्सन का राइट नहीं होता। और जो मोनोपोली फर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्राइस मेकर होती हैं। प्राइस मेकर कैसे, वो प्राइस खुद बनाती हैं। वो प्राइस कहीं बाहर से नहीं लेते, क्योंकि वो अकेली है, उसको राइट है प्राइस बनाने का, तो वो क्या कहलाती है, प्राइस मेकर। थर्ड है हमारा मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स में भी परफेक्ट कॉम्पिटिशन की तरह लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स तो होते हैं, लेकिन मोनोपोलिस्टिक में जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस नहीं होता। सबसे बड़ा फीचर्स मोनोपोलिस्टिक का यही है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कैसे, कि हर किसी के प्रोडक्ट में देखो, होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या होता है, जो बिल्कुल सेम होते हैं कलर, शेप, साइज़, क्वालिटी, क्वांटिटी में। और प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन कैसे, जिसमें प्रोडक्ट अलग अलग होता है, कहीं ना कहीं फ़र्क है। जैसे आप ये लगा लीजिए, एक डव की सोप है, एक हिमालय की सोप है, तो कहीं ना कहीं उनकी शेप अलग है, साइज़ अलग है। लक्स की सोप है, जितनी सारी बाथिंग सोप्स होती हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, उन सब का काम तो एक ही है, लेकिन उन सब के फीचर्स तो अलग अलग हैं। किसी का कलर अलग है, किसी की शेप अलग है, किसी की साइज़ अलग है। तो बाथिंग सोप्स हैं, वॉशिंग पाउडर है, निरमा वॉशिंग पाउडर है, कितने सारे वॉशिंग पाउडर हैं, तो उन सब के अलग अलग है। तो वो क्या कहलाता है, हमारा प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। तो आज आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या क्या होता है, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में। कल हम इनके टेबल और डायग्राम्स भी करेंगे, और परसों तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मे बी कल भी हम ये चैप्टर कवर कर लें। थैंक यू।